रहस्यमय कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साया भाग 2। अजीब घटनाओं की शुरुआत। मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद अन्या ने चैन की सांस ली। वो मान चुकी थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके घर लौटने के कुछ दिन बाद ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी कमरे में अचानक ठंडक बढ़ जाती, तो कभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आईने में खुद को नहीं देख पा रही थी। रघु और नील, जो अब तक अन्या से दूर थे, उसके बदलते व्यवहार को देखकर चिंतित हो गए। अन्या पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो हमेशा थकी हुई लगती थी। एक रात रघु ने उससे पूछा, अन्या, क्या तुम ठीक हो? अन्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। रघु ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पास के गांव के एक बुजुर्ग पंडित से संपर्क किया। पंडित ने अन्या की बातें सुनने के बाद कहा, तुमने जो मूर्ति मंदिर में स्थापित की, वो शुद्ध नहीं थी। उसमें बुरी आत्माओं का वास था, लेकिन वो आत्मा अभी भी तुम्हारे पास है। पंडित ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया, तो अन्या की आत्मा भी उस साए के कब्जे में चली जाएगी। पंडित ने उन्हें एक खतरनाक अनुष्ठान करने की सलाह दी। ये अनुष्ठान उसी काली हवेली में करना था जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन याद रखना, पंडित ने चेतावनी दी, अगर ये अनुष्ठान अधूरा रह गया तो वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अन्या, रघु और पंडित एक बार फिर काली हवेली पहुंचे। रात के 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। अन्या को एक बार फिर वही परछाई दिखी। इस बार वो साया और भी डरावना लग रहा था। वो साया चिल्लाया, मुझे मुक्त करो या मैं सबको खत्म कर दूंगा। तूफानी मोड़। रघु ने हिम्मत दिखाते हुए पंडित की मदद की। नील ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस मूर्ति पर फेंकी, जो अब भी हवेली के अंदर थी। मूर्ति से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और साया चीखते हुए गायब हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया, तो पंडित ने बताया, ये आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अन्या को अब भी कुछ समय तक सावधान रहना होगा। क्या सच में खत्म हुआ सब कुछ? कुछ महीने बाद